नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 चैप्टर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ये लेक्चर नंबर 2 है। इस वीडियो में हम लोग C++ में क्लास और ऑब्जेक्ट को लेकर के एक प्रोग्राम करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्लास क्या होता था, क्लास को कैसे डिफाइन करते थे, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, ऑब्जेक्ट क्या होता था, ये हमने सीखा था। इस क्लास में हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट को लेकर के एक कंप्लीट प्रोग्राम देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड किया है हैश इंक्लूड iostream.h। आप इसमें हैश इंक्लूड कोनियो भी ऐड करेंगे अगर आप CLRSCR और getch फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इस प्रोग्राम में getch और CLRSCR फंक्शन को इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच उस लाइन को नहीं लिखा है। तो यहाँ पर देखिए हैश इंक्लूड iostream.h, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लास बना रहे हैं। हमारे क्लास का नाम है फोन। ठीक है, हमारे क्लास का नाम है फोन। इस क्लास में पब्लिक सेक्शन में अगर आप देखिए तो यहाँ आपके पास दो वेरिएबल है, एक कॉस्ट नाम का और एक स्लॉट नाम का। कॉस्ट यानी कि मोबाइल फोन का कॉस्ट, और स्लॉट मतलब उस मोबाइल फोन में कितने सिम आप डाल सकते हो, दो सिम वाला है या सिंगल सिम वाला है। तो पब्लिक सेक्शन में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दो वेरिएबल है, एक कॉस्ट नाम का और एक स्लॉट नाम का। यहाँ पर आपका क्लास का डेफिनेशन खत्म होता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा मेन फंक्शन, इंट मेन। मेन फंक्शन के अंदर आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है फोन y6। यहाँ पर ये जो फोन है ये क्या है, ये आपका क्लास का नाम है। ठीक है, और ये जो y6 है ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, नाउ फिर अगली लाइन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फोन y7। तो y7 भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट का नाम है। मतलब इस मेन फंक्शन के अंदर हमने फोन नाम के क्लास का दो ऑब्जेक्ट बनाया है, y6 और y7। चाहे तो ये जो दो लाइन आपने हमने देखा, इसके बदले आप एक लाइन में भी लिख सकते थे, फोन y6 और y7, इस तरीके से भी लिखा जा सकता था। खैर, हमने यहाँ पर क्लास देख लिया, क्लास का नाम फोन है, इसमें दो डेटा मेंबर है। आप जानते हो कि वेरिएबल को हम लोग डेटा मेंबर बोलते हैं, तो कॉस्ट और स्लॉट्स नाम का दो डेटा मेंबर है। मेन फंक्शन के अंदर हमने फोन नाम के क्लास का दो ऑब्जेक्ट बनाया, y6 और y7। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है y6 ऑब्जेक्ट, यानी y6 एक मोबाइल है, यानी एक फोन है। तो y6 जो फोन है उसका कॉस्ट इज इक्वल टू 100.0। यानी जो y6 मेरा फोन है उसमें कॉस्ट कैसे स्टोर किया जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं। यानी ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके डेटा मेंबर, और फिर उस डेटा मेंबर में जो वैल्यू आप स्टोर कराना हो वो स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है y6 डॉट कॉस्ट इक्वल टू 100। यानी ये जो y6 जो आपका फोन है उसका कॉस्ट कितना, उसका कॉस्ट 100। उसी प्रकार से y6 डॉट स्लॉट्स इज इक्वल टू 2। यानी y6 जो फोन है उसमें स्लॉट है ना, स्लॉट में क्या स्टोर करा रहे हैं, स्लॉट में हम लोग 2 स्टोर करा रहे हैं। तो यहाँ पर एक रूल आपको याद रखना है, ये रूल हम लोग पढ़ेंगे भी, और आपको हमेशा इस रूल को याद रखना है कि हमारा जो पब्लिक डेटा मेंबर होता है, ठीक है, हमारा जो पब्लिक डेटा मेंबर होता है, जैसा कि आपने देखा था कि कॉस्ट और स्लॉट जो है वो मेरा पब्लिक डेटा मेंबर था। तो पब्लिक डेटा मेंबर को एक्सेस कैसे करते हैं, तो पब्लिक डेटा मेंबर को एक्सेस इस तरीके से करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, फिर वो जो पब्लिक डेटा मेंबर है वो पब्लिक डेटा मेंबर को आप लिखेंगे, और फिर इज इक्वल टू करके उसमें जो वैल्यू स्टोर कराना है वो वैल्यू आप स्टोर कराएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, जैसे y6 मेरा ऑब्जेक्ट है, डॉट कॉस्ट मेरा पब्लिक डेटा मेंबर है, इज इक्वल टू हमने वैल्यू लिखा 100। ठीक है, अगली लाइन में देखिए y7 डॉट कॉस्ट इक्वल टू 200। यानी y7 जो कि दूसरा फोन है ना, y6 इज ऑब्जेक्ट, y7 इज ऑब्जेक्ट। y6 एक फोन है, y7 एक फोन है। तो y7 का जो कॉस्ट है उसमें क्या स्टोर कर रहे हैं, 200। ठीक है, और y7 जो फोन है उसके स्लॉट में क्या स्टोर कर रहे हैं, उसके स्लॉट में भी हम लोग यहाँ पर 2 स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ सी आउट कॉस्ट ऑफ हुआई y6। ठीक है, ये चाइनीज नाम हो गया ना, चाइनीज कंपनी आप जानते हो, हुआई आपका जो है वो चाइनीज कंपनी है। तो कॉस्ट ऑफ हुआई y6, मान लीजिए कि हुआई जो कंपनी है उसका फोन का एक मॉडल है y6,
है ना, उसका हम कॉस्ट प्रिंट करवा रहे हैं कुछ इस प्रकार से y6 डॉट कॉस्ट। ठीक है, तो y6 डॉट कॉस्ट क्या था, 100 था, तो इस जगह पर क्या प्रिंट करेगा, 100 प्रिंट करेगा, यानी कॉस्ट ऑफ हुआई y6 इज इक्वल टू 100 ऐसे प्रिंट करेगा। इंड एल न्यू लाइन में चले जाइएगा, फिर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ हुआई y7, ठीक है, y7 का जो है कॉस्ट प्रिंट कर रहे हैं। कैसे प्रिंट कर रहे हैं, तो y7 डॉट कॉस्ट, ठीक है, देखिए आपने y7 डॉट कॉस्ट में क्या स्टोर किया था, 200, तो आप यहाँ पर इस बार क्या करा रहे हो, प्रिंट करा रहे हो, तो इस जगह पर क्या प्रिंट करेगा, 200 प्रिंट करेगा। ठीक है, नाउ आपने y6 और y7 दोनों का कॉस्ट प्रिंट करवा लिया। अगली लाइन में देखिए, सी आउट नंबर ऑफ कार्ड स्लॉट फॉर हुआई y6 इज इक्वल टू y6 डॉट स्लॉट्स। ठीक है, तो y6 डॉट स्लॉट्स पे आपने क्या स्टोर किया था, 2 स्टोर किया था, तो यहाँ पर 2 प्रिंट करेगा, ये सेंटेंस पूरा प्रिंट करेगा और साथ ही साथ 2 प्रिंट करेगा। उसी प्रकार से सी आउट नंबर ऑफ कार्ड स्लॉट फॉर हुआई y7 इज इक्वल टू y7 डॉट स्लॉट, तो आप देखिए y7 डॉट स्लॉट में आपने क्या स्टोर किया था, 2 स्टोर किया था, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। सेंटेंस कुछ इस तरीके से प्रिंट करेगा, नंबर ऑफ कार्ड स्लॉट्स फॉर हुआई y7 इज इक्वल टू 2। इस प्रकार से आपका प्रोग्राम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन खत्म हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी क्लास इन ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होती हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्लास को डिफाइन करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर क्लास को डिफाइन किया। क्लास को जब डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर जो है डेटा मेंबर यानी वेरिएबल होता है या फिर फंक्शन भी होते हैं। इस प्रोग्राम में इस क्लास के अंदर कोई हमने फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है फिलहाल। इसके बाद क्लास को डिफाइन करने के बाद हम लोग मेन फंक्शन बनाते हैं और मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बिना ऑब्जेक्ट बनाए तो आपका कोई काम होगा नहीं, है ना, क्लास का प्रोग्राम कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट तो बनाना ही होगा। फिर हमने यहाँ पर क्या किया कि उस ऑब्जेक्ट की मदद से हमने डेटा मेंबर में वैल्यूज उसको स्टोर करवाया, और यहाँ पर आपको रूल बता दिया गया था कि पब्लिक डेटा मेंबर में डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके फिर इक्वल टू करके वैल्यू ऐसा करके करते हैं। ठीक है, तो ये सब रूल्स है, इस रूल्स को आपको याद रखना है। हमने यहाँ डेटा स्टोर करवा लिया, यहाँ भी डेटा स्टोर करवा लिया, फिर हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को प्रिंट करा लिए। तो ये था आपका एक प्रोग्राम, एक सिंपल सा प्रोग्राम था क्लास एंड ऑब्जेक्ट को लेकर के, एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है। आगे चल करके जो प्रोग्राम का जो टफनेस है, आगे चल करके आपको प्रोग्राम और भी टफ प्रोग्राम मिलेगा। नाउ प्रोग्राम नंबर 2, प्रोग्राम नंबर 2 में देखिए यहाँ पर प्रोग्राम नंबर 2 में हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल को शामिल किया। फिर हम लोग यहाँ पर क्लास बना रहे हैं। अब गौर कीजिएगा, क्लास का नाम, क्लास का नाम हमने रखा है क्लास ए। ठीक है, क्लास का नाम हमने क्या रखा है, क्लास ए। और ये तो आपका क्लास कीवर्ड है, क्योंकि जब आप क्लास बनाते हो तो सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखते हो, फिर क्लास का नाम लिखते हो। पब्लिक सेक्शन में जब जाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या है, सेट ए एक पब्लिक फंक्शन है। ठीक है, क्या है ये, मेरा एक पब्लिक फंक्शन है। ठीक, पब्लिक फंक्शन, या इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे पब्लिक मेंबर फंक्शन, क्योंकि आपको याद होगा फंक्शन को जो है हम लोग मेंबर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, मेंबर फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर सेट ए जो है ये एक पब्लिक मेंबर फंक्शन है, और गेट ए जो है ये भी आपका पब्लिक मेंबर फंक्शन है। सेट ए और गेट ए, सेट ए फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है, और ये एक आर्गुमेंट लेगा इंटीजर टाइप का, आप देख पा रहे हो। और गेट ए जो आपका मेंबर फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप इंट है, जबकि ये आर्गुमेंट कुछ भी नहीं लेगा। प्राइवेट सेक्शन में चलते हैं, तो प्राइवेट सेक्शन में एक वेरिएबल ए है, आप इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट। ये जो ए है वो क्या है, प्राइवेट डेटा मेंबर है। ठीक है, ये ए क्या है, ये प्राइवेट डेटा मेंबर है। तो आपके इस क्लास के अंदर दो पब्लिक मेंबर फंक्शन है और एक प्राइवेट डेटा मेंबर है। ठीक है, अब यहां पर एक रूल समझ लो। रूल क्या है कि अभी कुछ देर पहले हमने जो एक प्रोग्राम देखा था उसमें जो दोनों वेरिएबल था वो दोनों वेरिएबल पब्लिक था पिछले वाले प्रोग्राम में। लेकिन इस बार जो हमारा जो वेरिएबल है यानी जो हमारा डेटा मेंबर है वो क्या है, वो हमारा प्राइवेट है। पब्लिक जो हमारा वेरिएबल था यानी जो पब्लिक डेटा मेंबर था उसको हमने कैसे इस्तेमाल किया था, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके। ठीक, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि प्राइवेट डेटा मेंबर को भी वैसे ही लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके आप प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे, तो यहाँ पर ये रूल नहीं चलता है। प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करने का रूल अलग है। क्या रूल है, तो प्राइवेट डेटा मेंबर को आप उसी क्लास के मेंबर फंक्शन के द्वारा ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है,
प्राइवेट डेटा मेंबर को उसी क्लास के मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। कैसे मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया जाएगा उसको हम लोग अभी आगे चल करके देखेंगे। अभी तो केवल रूल बताया गया कि जो प्राइवेट डेटा मेंबर होता है उसको उसी क्लास के किसी भी मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कैसे होगा अभी हम लोग आगे चल करके इस प्रोग्राम को जब हम लोग कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं। यहां पर हम लोगों ने जो गेट ए नाम का आपका पब्लिक मेंबर फंक्शन था उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया है। कहाँ? क्लास के बाहर। जिन लोगों ने क्लास नंबर या कह सकते हैं जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देखा है क्लास इन ऑब्जेक्ट का, उनको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि किस प्रकार से किसी भी मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन किया जाता है। किसी भी मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले उस फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर गेट ए नाम के फंक्शन को क्या करने वाले हैं? डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ एक बार देख लीजिए आप लोग कि ये जो गेट ए है और ये जो सेट ए है, इन दो फंक्शन को हम लोग क्या करने वाले हैं? क्लास के बाहर डिफाइन करने वाले हैं। तो देखिए, गेट ए जो आपका फंक्शन था उसका रिटर्न टाइप इंट था। तो सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखा मैंने इंट, फिर क्लास का नाम लिखा जाता है। मेरे क्लास का नाम था क्लास ए, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर आर्गुमेंट लिखा जाता है। फिर आपका फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ से शुरू होगा, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। उसी लाइन में भी दे सकते थे या अगली लाइन में भी दे सकते थे कर्ली ब्रेसेस, मैंने उसी लाइन में लिख दिया है। फिर लिखा मैंने रिटर्न ए। ठीक है, रिटर्न ए। अब ये ए क्या है? तो याद कीजिए, ए वही आपका प्राइवेट डेटा मेंबर है। ठीक है, ए वही आपका प्राइवेट डेटा मेंबर है। चलिए आप लोग देख लीजिए, ये है ना ए आपका प्राइवेट डेटा मेंबर, उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, कि ये जो गेट ए फंक्शन है ये क्या करेगा? ए का वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो अभी मैंने आपको एक रूल क्या बताया था कि प्राइवेट डेटा मेंबर को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो आपको बताया गया था कि प्राइवेट डेटा मेंबर को हम लोग उसी क्लास के फंक्शन के द्वारा, उसी क्लास के मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस करते हैं। तो गेट ए मेरा पब्लिक मेंबर फंक्शन था और इस मेंबर फंक्शन की सहायता से हम इस प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा जो हमारा फंक्शन था सेट ए, उसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन को क्लास के बाहर। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड था। ठीक है, आप चाहे तो जाकर के देख लीजिए कि ये जो सेट ए नाम का फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड लिखें, फिर क्लास का नाम है क्लास ए, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम सेट ए, और फिर आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट। आप देखिए यहाँ पर बताया गया था ना ये सेट ए के बारे में कि इसमें एक इंटीजर आर्गुमेंट पास कराना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर इंटीजर आर्गुमेंट पास कराया। ये क्या करेगा फंक्शन? तो ये कह रहा है कि जो आपने आर्गुमेंट पास कराया वैल, उसका वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगा? ए में। अगेन ए क्या है? ए वही आपका प्राइवेट डेटा मेंबर है। ठीक है, वही आपका प्राइवेट डेटा मेंबर है। और ए नाम के वेरिएबल में कैसे वैल्यू स्टोर हो रहा है? तो ये जो आर्गुमेंट वैल है ना, इसके जरिए हम ए में वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, वैल का वैल्यू ए में क्या हो जाएगा? वैल का वैल्यू ए में कॉपी हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पर वही रूल है कि जो प्राइवेट डेटा मेंबर होता है उसको कैसे एक्सेस किया जाता है? तो उसी क्लास के मेंबर फंक्शन के द्वारा। तो सेट ए मेरा उसी क्लास का मेंबर फंक्शन है और उसी मेंबर फंक्शन के इस्तेमाल से हम ये जो प्राइवेट डेटा मेंबर है इसको हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा अब तक? हमने देखा कि हमने एक क्लास ए नाम का क्लास बनाया है, इसमें दो पब्लिक मेंबर फंक्शन है और एक प्राइवेट डेटा मेंबर है। ये जो दोनों पब्लिक मेंबर फंक्शन है इसको हमने क्लास के बाहर जाकर के डिफाइन कर लिया। गेट ए का काम क्या होगा? ए का वैल्यू को रिटर्न करना। और सेट ए का काम क्या होगा? ए में वैल्यू स्टोर करवाना। अब आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास ए ए। ये क्लास ए क्या है? ये मेरा क्लास का नाम है। ठीक है, हमने इसी नाम का क्लास बनाया था। उसके बाद स्पेस देकर के ये जो ए है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो याद रखना, क्लास के नाम के बाद स्पेस देकर के जो कुछ भी आप लिखते हैं वो क्या कहलाता है? वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो क्लास ए क्लास का नाम हो गया और ए जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं कि सर ए नाम का आपका वेरिएबल भी था, है ना? आपको याद होगा ए नाम का वेरिएबल था, ए नाम का आपका डाटा मेंबर था, प्राइवेट डेटा मेंबर था। ए नाम का आपका प्राइवेट डेटा मेंबर भी था। और यहाँ पर ए नाम का हम लोग ऑब्जेक्ट भी बनाए। तो बना सकते हैं, वेरिएबल भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ठीक है, सेम नाम का।
फिर हमने यहाँ पर लिखा a डॉट सेट ए। तो अभी रूल याद कीजिए, सेट ए एक पब्लिक फंक्शन है, ठीक है, सेट ए एक पब्लिक मेंबर फंक्शन है। और पब्लिक मेंबर फंक्शन को कैसे कॉल कराते हैं, तो पब्लिक मेंबर फंक्शन को कॉल कराया जाता है ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके। ये दिस इज सेकेंड रूल, ठीक है, ये एक पब्लिक मेंबर के बारे में सेकेंड रूल है। पिछले प्रोग्राम में हमने पब्लिक डेटा मेंबर को यूज करना सिखाया था, और इस प्रोग्राम में हम लोग पब्लिक मेंबर फंक्शन को कैसे कॉल कराते हैं वो बता रहे हैं, कि ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके हम पब्लिक फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। और जैसा कि मालूम है कि ये जो सेट ए नाम का आपको फंक्शन था, इसमें आपको एक आर्गुमेंट पास कराना था इंटीजर टाइप का। तो हम लोग यहाँ पर क्या पास कराएं, 20 पास कराएं, ठीक। अब देखिए, जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इस फंक्शन के डेफिनेशन के पास गए। ये जो है सेट ए फंक्शन का डेफिनेशन है। ये जो 20 है ये कॉपी हो जाएगा किस में, वैल में, ठीक है। फिर जब आप इस फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर जाएंगे तो वैल यानी 20, ये 20 किस में कॉपी हो जाएगा, ए में। ए मतलब क्या, ये जो आपका प्राइवेट डेटा मेंबर था, ठीक है, प्राइवेट डेटा मेंबर था, कौन, ए। इसमें क्या स्टोर हो गया, इसमें 20 स्टोर हो गया, ठीक है। ये कहाँ हुआ, यहां पर हुआ, इसके चलते। अब ये फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप यहां से आएंगे अब इस लाइन में, सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है। तो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा आउटपुट स्क्रीन पर कि वैल्यू ऑफ ए इज। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ, ए डॉट गेट ए, यहाँ पर था ए डॉट सेट ए, अब यहाँ पर है ए डॉट गेट ए। अब गेट ए फंक्शन कॉल हो रहा है, तो गेट ए फंक्शन कहाँ है, यहाँ है। तो गेट ए फंक्शन कॉल हुआ तो हम यहाँ पर गए। ये क्या बोल रहा है, रिटर्न ए, कि ए का वैल्यू को रिटर्न करो, ठीक है, ए जो मेरा डेटा मेंबर है वो। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू अभी अभी इसको 20 मिला है, तो यहां से ए का वैल्यू रिटर्न होगा इस जगह पर, दैट इज 20 रिटर्न होगा। और सी आउट क्या करेगा, उस 20 को प्रिंट कर देगा। इसके बाद यहाँ काम खत्म हो गया, देन रिटर्न 0, और फिर प्रोग्राम का एंड हो गया, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में भी हमने कुछ रूल्स सीखा है, ठीक है। आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, और जो जो रूल्स बताया है उस रूल्स को ध्यान देना। ये रूल्स हमेशा आगे भी काम आएगा, और इन रूल्स को हम लोग आगे भी थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। तो ये था आपका सेकेंड प्रोग्राम क्लास एंड ऑब्जेक्ट को लेकर के। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन क्या होता है, इसे डेफिनेशन के माध्यम से बाद में समझेंगे, पहले हम लोग कोडिंग देख लेते हैं। कोडिंग अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, सबसे पहला जो लाइन है वो है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लास बनाया है, हमारे क्लास का नाम है नेस्ट। इस क्लास के अंदर हम लोग देखें तो ए नाम का एक वेरिएबल है, यानी कि हमारे पास एक डेटा मेंबर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नीचे चले जाएं तो स्क्वायर नम नाम का क्या है, स्क्वायर नम नाम का एक फंक्शन है, और हम लोग जानते हैं फंक्शन को हम लोग मेंबर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका मेंबर फंक्शन स्क्वायर नम है, ये क्या करेगा, ए इंटू ए, यानी ए को 2 बार मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा। अब जो ये ए है, ये कौन सा ए है, ये जो आप ए नाम का वेरिएबल देख रहे हैं, ये ए नाम का जो डेटा मेंबर देख रहे हैं, यहाँ पर ये वही वाला ए है, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि ये जो डेटा मेंबर है और ये जो मेंबर फंक्शन है, ये पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, तो आपको जैसे कि मालूम है, अगर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना तो पब्लिक, ना तो प्राइवेट, ना तो प्रोटेक्टेड, तो वैसे स्थिति में हम लोग उसे बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, उसे हम लोग प्राइवेट मानते हैं। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ए और ये जो स्क्वायर नम, ये जो दोनों है, ये दोनों हमारे कैसे मेंबर हैं, ये दोनों हमारे प्राइवेट मेंबर हैं, ठीक है, ये दोनों हमारे प्राइवेट मेंबर हैं। आपको याद होगा कि प्राइवेट जो आपका वेरिएबल होता है या प्राइवेट जो आपका डेटा मेंबर होता है, उसको हम फंक्शन के माध्यम से एक्सेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो ए नाम का आपका प्राइवेट डेटा मेंबर है, ये फंक्शन के माध्यम से यहाँ पर एक्सेस किया जा रहा है। आगे चलते हैं, ये क्लास हम लोग का अभी खत्म नहीं हुआ है, ये क्लास का जो डेफिनेशन है ये आगे भी है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं पब्लिक सेक्शन। पब्लिक सेक्शन के अंदर यहाँ पर इनपुट नम नाम का एक मेंबर फंक्शन है, ठीक है। ये पहला मेंबर फंक्शन है। ये मेंबर फंक्शन क्या करेगा, तो जब भी आप इस फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है इंटर और नंबर, आपसे कहा जाएगा कि एक नंबर डालिए। फिर आप एक नंबर डालेंगे जो ए नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। ये ए कौन सा है, ये ए वही प्राइवेट डेटा मेंबर है जो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था। और यहाँ पर वही रूल चलेगा कि
प्राइवेट डेटा मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे, उसी क्लास के फंक्शन के द्वारा, तो ये भी तो उसी क्लास का फंक्शन है। अब आते हैं, ये सेकंड आपका एक फंक्शन है जिसका नाम है क्यूब नम, जिसका काम क्या है, उसी ए को, उसी प्राइवेट डेटा मेंबर ए को 3 बार मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा। 3 बार मल्टीप्लाई करना मतलब वही क्यूब है ना, क्यूब का मतलब तो होता है ना किसी चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करना, जिसको हिंदी में हम लोग घन बोलते हैं। अब आते हैं, ये आपका जो है आपका फंक्शन नंबर 3 है, ये तीसरा पब्लिक मेंबर फंक्शन है। फंक्शन का नाम डिस्प नम है। ये क्या करेगा, आप देखिए, इंट एसक्यू, एसक्यू एक वेरिएबल है, ठीक है, एसक्यू एक वेरिएबल है। और यहां पर क्या हो रहा है, स्क्वायर नम नाम का ये जो है आपका फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है स्क्वायर नम, ये आपका प्राइवेट मेंबर फंक्शन है, ठीक है, ये आपका प्राइवेट मेंबर फंक्शन है। ये प्राइवेट मेंबर फंक्शन कहाँ से आया, आप पिछला स्लाइड देखिए, इसी के बारे में बात हो रहा है, स्क्वायर नम नाम का, ठीक है। तो स्क्वायर नम नाम का जो है आपका यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा, और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आप यहां से सीधे कहाँ जाएंगे, आप सीधे जाएंगे यहाँ पर इसके पास, और ये ए को 2 बार मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। कहां पर रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर वो वैल्यू रिटर्न होकर के आएगा, और वो वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगा, एसक्यू नाम के वेरिएबल में, ठीक है, एसक्यू नाम के वेरिएबल में। फिर यहाँ देखिए इंट सी यू, ठीक है, यहाँ भी एक वेरिएबल है सी यू नाम का, और यहाँ पर क्यूब नम, अब यहाँ पर क्यूब नम ये जो फंक्शन है ये कॉल हो रहा है, ठीक है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ए को 3 बार मल्टीप्लाई करके वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न करेगा, और रिटर्न किया हुआ वैल्यू किसमें आपका जाएगा, इस सी यू नाम के वेरिएबल में। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि स्क्वायर, ये जो स्क्वायर नम नाम का फंक्शन है, वहां से स्क्वायर रिटर्न होकर के आएगा जो एसक्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा, और क्यूब नम नाम का ये जो फंक्शन कॉल होगा तो ये क्यूब रिटर्न करेगा यहाँ पर, वो वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगा, सी यू में, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो डिस्प नम, ठीक है, ये डिस्प नम ये फंक्शन का डेफिनेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे चले तो ये कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ ए इज, है ना, द स्क्वायर ऑफ ए इज, ए मतलब वही आपका प्राइवेट डेटा मेंबर, इज एसक्यू, क्योंकि आपने एसक्यू में स्टोर करवाया था स्क्वायर, है ना। द क्यूब ऑफ ए इज सी यू, क्योंकि आपने जो है किस में स्टोर कराया था क्यूब, सी यू नाम के वेरिएबल में, एसक्यू में स्क्वायर और सी यू में क्या, क्यूब, देखिए यहाँ पर, है ना, एसक्यू में स्क्वायर और सी यू में क्यूब। तो यहाँ पर जो है फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ खत्म हो रहा है, और यहाँ पर आपका क्लास का डेफिनेशन खत्म हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर मेन फंक्शन में। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये प्रोग्राम हम लोग देखें, इस प्रोग्राम में बहुत सारा फंक्शन था, है ना, बहुत सारे फंक्शन थे मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर, लेकिन प्रोग्राम कहाँ से रन करना शुरू करता है, याद रखिए हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन से रन करना शुरू करता है। तो अब आप ध्यान से देखना, प्रोग्राम यहाँ से रन करेगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा नेक्स्ट N1। तो नेक्स्ट जो है ये आपका क्या है, ये आपका क्लास है, और N1 क्या है, N1 जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्लास का नाम लिख करके हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, पहले ये एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद आप यहाँ आएंगे, N1 डॉट इनपुट नम, ठीक है, N1 डॉट इनपुट नम। इनपुट नम एक पब्लिक फंक्शन था, कैसा फंक्शन था, ये एक पब्लिक मेंबर फंक्शन था, और पब्लिक मेंबर फंक्शन को कैसे कॉल कराते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके, हमने पढ़ा था पिछले प्रोग्राम में कि पब्लिक मेंबर फंक्शन को ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके कॉल कराते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा इनपुट नम नाम का, हम लोग जाएंगे, चलिए कहाँ जाएंगे, ये देखिए इनपुट नम, यहाँ आएंगे, ठीक है, यहाँ आएंगे तो आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा क्या, कि इंटर अ नंबर, ठीक है, कि एक नंबर डालिए, ठीक है। आप डाल दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 5, ठीक है। आपने ये जो 5 डाला ना, ये 5 किस में स्टोर हुआ, ए में, है ना, ए नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया, 5 स्टोर हो गया। ये ए कौन सा ए है, ये ए जो है ये यही प्राइवेट डेटा मेंबर है ना, तो इस प्राइवेट डेटा मेंबर ए में क्या स्टोर हो गया, 5 स्टोर हो गया। कैसे स्टोर हो गया, आपने यहाँ पर ये फंक्शन के कॉल होने पर। अब इस फंक्शन का जब काम खत्म हो गया तो वापस आओगे कहाँ, आप वापस आओगे इस जगह पर, इस वाले लाइन के पास, कहाँ आएंगे, इस वाले के पास, डिस्प नम, है ना। तो अगेन डिस्प नम, ये भी जो है मेरा, ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा एक पब्लिक फंक्शन है, ठीक है, ये भी मेरा क्या है, ये भी एक पब्लिक फंक्शन है। और पब्लिक फंक्शन को कैसे कॉल कराते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके। डिस्प नम नाम का फंक्शन कॉल होगा तो हम जाएंगे डिस्प नम के पास, कहाँ है डिस्प नम, यहाँ पर है आपका डिस्प नम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंट एसक्यू स्क्वायर नम।
अब यहां से अब ये फंक्शन कॉल हुआ और इस फंक्शन के अंदर से ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना। डिस्प नम नाम के फंक्शन को आपने कॉल किया था ना यहाँ पर, अभी आपने डिस्प नम नाम के फंक्शन को कॉल किया, लेकिन जब आप डिस्प नम नाम के फंक्शन के बॉडी में गए, है ना, फंक्शन के डिफिनेशन में गए, फंक्शन के बॉडी में गए, तो यहाँ पर स्क्वायर नम नाम का फंक्शन कॉल हुआ। अब ये कॉल होगा तो आप कहाँ जाओगे, आप स्क्वायर नम नाम के फंक्शन के पास जाओगे। कहाँ, यहाँ पर। ये क्या करेगा, ए का वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा, यानी 25 रिटर्न करेगा। कहाँ रिटर्न करेगा, इस जगह पर 25। ये जो एसक्यू नाम का वेरिएबल हो गया ना, इस एसक्यू में क्या आ गया, इस एसक्यू में 25 आ गया। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पर, यहाँ पर क्यूब नम नाम का फंक्शन कॉल होगा ये, ठीक है। ये क्या करेगा, ए का वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा, यानी रिटर्न करेगा 125। कहां पर रिटर्न करेगा, इस जगह पर, यहां पर रिटर्न करेगा, ठीक। और ये किसको मिल जाएगा, सीयू को। यहाँ रिटर्न किया गया 125 जो है वो सीयू में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो सीयू में क्या हो गया, सीयू में 125 स्टोर हो गया। ये काम हो गया, ये काम हो गया। अभी आप इसी फंक्शन के अंदर काम कर रहे हैं ना, डिस्प नम नाम का। आगे चलिए, इसी फंक्शन में है सी आउट द स्क्वायर ऑफ ए इज, तो आउटपुट स्क्रीन पर आएगा द स्क्वायर ऑफ ए, यानी कि 5 इज एसक्यू। एसक्यू में तो 25 स्टोर था, ठीक। फिर है सी आउट स्लैश एन, मतलब जो है कर्सर न्यू लाइन में आ जाएगा और प्रिंट करेगा द क्यूब ऑफ, है ना, क्या प्रिंट करेगा, द क्यूब ऑफ ए यानी कि 5 इज सीयू। सीयू में क्या स्टोर था, 125, हमने पिछला स्लाइड में देखा था। ये काम यहाँ पर खत्म हुआ। काम खत्म हुआ फंक्शन का काम, तो आप आएंगे वापस मेन में, रिटर्न 0 एंड देन आपका यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ रूल्स को फिर से हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। रूल्स क्या था, रूल आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखा था। ये डिस्प नम जो है ये मेरा आपका क्या था, ये आपका पब्लिक फंक्शन था, ठीक है, पब्लिक फंक्शन। इस पब्लिक फंक्शन के अंदर, है ना, इस पब्लिक फंक्शन के अंदर आप क्या है, ये जो स्क्वायर नम है ये मेरा प्राइवेट मेंबर फंक्शन था, या प्राइवेट मेंबर फंक्शन या प्राइवेट फंक्शन कहें, ठीक है। ये जो क्यूब नम था ये क्या था, ये पब्लिक फंक्शन था। तो याद रखना कि कोई भी मेंबर फंक्शन को, है ना, कोई भी मेंबर फंक्शन, चाहे वो प्राइवेट फंक्शन हो चाहे वो पब्लिक फंक्शन हो, वो किसी अन्य फंक्शन के अंदर से कॉल किया जा सकता है। ये भी एक रूल है। कोई भी फंक्शन, चाहे वो प्राइवेट फंक्शन हो चाहे वो पब्लिक फंक्शन हो, वो उसी क्लास के किसी फंक्शन के अंदर से कॉल आप करा सकते हैं, ठीक है। और एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल कराना ही को ही कहते हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। ध्यान से सुनना है, किसी मेंबर फंक्शन के बॉडी, है ना, किसी मेंबर फंक्शन के डेफिनेशन या किसी मेंबर फंक्शन के बॉडी में किसी दूसरे फंक्शन, दूसरे मतलब मेंबर फंक्शन को ही, है ना, तो किसी एक मेंबर फंक्शन के बॉडी के अंदर से किसी अन्य मेंबर फंक्शन को कॉल कराना, इसको ही कहते हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। तो आइए यहाँ पर डेफिनेशन में उसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि अ मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल अनदर मेंबर फंक्शन ऑफ द सेम क्लास, ठीक है। यानी जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे मेंबर फंक्शन एक ही क्लास के होंगे और एक मेंबर फंक्शन के अंदर से दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करा सकते हैं डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। आपको डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। कैसे, देख लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर आपने इस स्क्वायर नाम के फंक्शन को कॉल कराया, यहाँ पर आपने क्यूब नाम के फंक्शन को कॉल कराया। क्या आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ा, नहीं लगाना पड़ा। क्यों नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि आपने इन फंक्शंस को इस मेंबर फंक्शन के अंदर से कॉल कराया था, ठीक। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर इनपुट नम और डिस्प नम, इसको ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके आपको कॉल कराना पड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये मेन क्या मेंबर फंक्शन था, नहीं। अगर यहाँ पर मेंबर फंक्शन होता तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर नहीं लगाना पड़ता, लेकिन चूंकि मेन एक मेंबर फंक्शन नहीं है इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके लिखना पड़ा। और एक चीज और, ये दोनों पब्लिक था, याद रखना, ये दोनों क्या था, पब्लिक था। ये भी फंक्शन पब्लिक था और ये भी फंक्शन पब्लिक था। तो पब्लिक फंक्शन को परमिशन है केवल ऑब्जेक्ट के साथ, है ना, कॉल कराने का। अगर आप सोचेंगे ना, अगर आप सोचेंगे कि ये जो आपका प्राइवेट है ना, ये जो आपका प्राइवेट फंक्शन है, इसको ऑब्जेक्ट के साथ अगर कॉल कराते कुछ इस तरीके से कि n1 डॉट स्क्वायर नम, n1 डॉट स्क्वायर नम की इस तरीके से फंक्शन को कॉल कराते तो नहीं करा पाते। क्यों, क्योंकि प्राइवेट फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके कॉल नहीं कराते हैं। तो इस प्रोग्राम में मैंने बहुत सारा रूल्स बताया है। इस प्रोग्राम्स को या ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं, इस लेक्चर को बार बार रिवाइज करके देखने का जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स को मैंने यहाँ पर बताया है और सारा रूल्स जो है वो एक बार में आपको याद नहीं होगा। बार बार सुनेंगे तो आपको सारा रूल्स याद होगा। बाकी
कुछ रूल्स जो है हम लोग रिटन वे में आपको आगे के लेक्चर में भी मिलेगा, और कुछ रूल्स जो है वो रिटन वे में आपको पिछले लेक्चर्स में भी देखने को आपको मिला था। तो ये था आपका नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट के आगे के जो टॉपिक होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।